नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। इंडो नेपाल सीमा, जहां हर पल सतर्कता की परीक्षा होती है, तस्करों की चालें बदलती है, रास्ते बदलते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा के पहरे ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हुए जवानों ने एक आरोपी को दबोचा और उसके पास से करीब 9.98 लाख नेपालियों की बड़ी वसूली बरामद की है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा की मजबूत दीवार का सबूत है। सवाल यह है कि क्या तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है और क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने वाले हैं, बताएंगे सारी खबर। देखिए इस रिपोर्ट में। इंडो नेपाल सीमा पर जानकी नगर बॉर्डर के समीप एसएसबी की 48वीं वाहिनी के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,98,000 नेपाली पैसे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। एसएसबी के जवानों ने ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 मीटर भारतीय जगहों में की। तलाशी के दौरान तस्कर के पास से नेपाली के कई कीमत पैसे बरामद के आए हैं, जिसमें 1,000 रुपए के 231 नोट और 500 रुपए के 1,534 नोट शामिल हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी की साजिश को नाकाम कर सुरक्षा एजेंसियों ने ये साफ कर दिया है कि अब सीमा पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। नए साल के मौके पर जब ज्यादातर लोग जश्न की तैयारियां में जुटे रहते हैं, उसी समय तस्कर हालात का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। बता दें कि भीड़, आवाजाही और साल के आखिरी दिनों की व्यवस्था को देखकर तस्करी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। इंडो नेपाल सीमा पहले भी तस्करी के मामलों को लेकर संवेदनशील रही है। यहां से अवैध रकम, नशीले पदार्थ, सोना और अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी की कोशिशें लगातार होती रही हैं। नए साल के मौके पर आसपास ऐसी गतिविधियां और तेज होती जा रही हैं, क्योंकि तस्करों को लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां उत्सव और व्यवस्थाओं में व्यस्त होंगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। खुली इंडो नेपाल सीमा का फायदा उठाकर तस्करी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एसएसबी की सतर्कता से ये प्रयास विफल हो गया। गिरफ्तार तस्कर जो जब्त नेपाली रकम के साथ जयनगर कस्टम कार्यालय को सौंप दिया गया है, जहां कस्टम अधिकारी उससे गहन पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में बिहार प्रशासन हो या सुरक्षा कर्मियां, इन पर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब जब सरकार अपने रवैये में ढील नहीं दिखा रही है और बिहार सरकार पहले से ही ऐसे अपराधियों पर शिकंजा और अपना हथकंडा आजमाने के लिए बैठी है, तो ये साबित हो गया है कि अब एक करके चुनकर सलाखों के पीछे डाले जाएंगे ये सारे दोषियों, और दोषियों को घसीटकर जेल के चक्कर कटवाए जाएंगे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही है। सीमा चौकियों को मजबूत किया जा रहा है, गश्त बढ़ाई गई है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। एसएसबी के जवान सिर्फ चौकसी ही नहीं कर रहे, बल्कि हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। यही वजह है कि तस्करी की ये कोशिश समय रहते नाकाम हो गई और आरोपी को धर दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से नेपाली रकम की बड़ी खेप बरामद होना इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ समिति लेन देन का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम करने की आशंका भी है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा कहां से आया, कहां पहुंचाना जाना था और इसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। क्या नए साल के दौरान और भी तस्करी की कोशिशें की जानी थी, जिन्हें समय रहते रोका गया? ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन सभी तस्करों के लिए सख्त संदेश है जो त्योहारों और खास मौकों को मौका समझकर कानून को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। सीमा पर तैनात जवानों ने यह साबित कर दिया है कि चाहे नया साल हो या कोई और दिन, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सकता है और इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।